तो लॉरेंस फोर्स वगैरह इधर हमने कहा था ये टॉपिक जो चैप्टर है आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का और दूसरा पार्ट आपका हो गया फोर्स में। और फोर्स में 2 पार्ट हो गए, एक हो गया चार्ज पार्टिकल का फोर्स हो गया और इसके बाद 2 फार्मूले होते हैं करंट करेंग कंडक्टर का। ठीक, एक हो गया चार्ज पार्टिकल फोर्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, कोई वायर है, तीसरा जो है 2 पैरेलल वायर हैं। ये 3 फार्मूले हमारे पास हैं। तो हम पहले जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो किसी चार्ज पार्टिकल फोर्स। ठीक, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू वी वी, F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। अब यहाँ ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ठीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया, ये वेलोसिटी एंगल थीटा ले लिया। चार्ज पार्टिकल Q विद वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B एट एंगल थीटा मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो हैं, V मैग्नेटिक फील्ड हो गई, V वेलोसिटी, Q चार्ज पार्टिकल, F फोर्स हो गया और थीटा जो हो गया इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो हमने ये बताया था कि ये जो तीनों मतलब फोर्स, वेलोसिटी और V, पहली बात तो फोर्स इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ओके, F जो है V और B पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये दोनों परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, पेन दीजिए, इधर देखिए। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी और ये हमने ले लिया, मान लीजिए हम ऐसे कर लेते हैं ये। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये वेलोसिटी हमने ले लिया, ये फोर्स हो गया। तो फोर्स तो हमेशा दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन V और B परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं। और अब देखिए दोनों में ऐसे कर दिए, अब तीनों एक दूसरे क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो कनेक्शन से हो गया V एंड B, ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर। और इसीलिए जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला किसी चार्ज पार्टिकल के लिए है जहाँ पर थीटा हमारा B और B के बीच का एंगल होता है। अब इस पर देखिए ध्यान से, इसको वेक्टर नोटेशन हम लोग लिखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस, जहाँ जहाँ साइन होता वहाँ वहाँ क्रॉस और जहाँ जहाँ कास होता वहाँ वहाँ डॉट। अब इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक तो आप वेक्टर वाले मेथड जो हम लोग स्क्रू रूल पढ़े थे, राइट हैंड रूल पढ़े थे, उससे निकाल सकते हो कि जैसे जो फिंगर्स हमारी V से किधर की ओर जाएंगी, ये ऐसे मान लेते हैं वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और हमें फोर्स निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, अपवर्ड हो गया। ठीक, एक चीज़ ध्यान दे रहिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है और निगेटिव होगा तो इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मान लिया यहाँ इलेक्ट्रॉन होता और फोर्स, जैसे अब यहाँ पर हमने लिया ये पॉजिटिव, तब तो अपवर्ड हो गया, प्रोटॉन है अपवर्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन होगा तो ही क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक, दूसरा मेथड आप राइट हैंड रूल भी लगा सकते हो। इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएं। ठीक, मतलब ये हो जाएगा आपका, ऐसे इसको स्ट्रेस करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं, ये करंट को बताए, तो ये क्या बताएगा, फोर्स। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो करंट उसी की डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब मान लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, आपको इस साइड को जा रहा है तो करंट भी इधर हो जाएगी। अब देखिए इससे, ये देखिए फोर्स कहाँ हुआ, हमारी बात समझ में आई। 2 मेथड है, दोनों में से जिससे आप लगा लें। अब यही इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन इस साइड को जा रहा होता तो करंट किधर होती,
इस साइड को जाएगी, अपोजिट हो जाती है। क्लियर हो गया? तो कहने का सेंस ये हो गया कि आप मान लीजिए पॉजिटिव वाला याद कर लीजिए, और पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, उसी के जस्ट अपोजिट। दोनों रूल समझिए। एक हो गया राइट, जो हम वेक्टर में पढ़े थे, तो वेक्टर में क्या हो गया, V क्रॉस B, तो फिंगर हमारी B से B की ओर जाए, तो इसके अपवर्ड ये आपका ये हो गया, ये फोर्स हो गया। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो फोर्स ही परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स हो जाएगा। दूसरा रूल राइट हैंड रूल हमने बताया कि फिंगर्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करें, ये करंट को डिफाइन करें, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स। देखिए ये आपका फील्ड हो गया, ये करंट, अब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इधर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब ये फोर्स कब कब जीरो होगा हमें ये बताइए, जीरो फोर्स कब होगा ये? F इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आया Q B B साइन थीटा। जीरो कब होगा? चार्ज अनचार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक, सेकंड V जीरो मतलब पार्टिकल रेस्ट में हो, तो F जीरो होगा हमारा कब कब Q जीरो मतलब अनचार्ज हो। सेकेंड वेलोसिटी पार्टिकल किस में हो, भले चार्ज पार्टिकल हो और रेस्ट में है तो वहां पर ये कोई फोर्स काम। इसके बाद फील्ड जीरो हो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो वहां भी फोर्स क्या हो जाएगा। और बताइए, अब एंगल पे आ जाइए, एंगल पे बताइए क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो या थीटा की वैल्यू क्या हो। मतलब ये हो गया फील्ड आपकी इधर को है, चार्ज पार्टिकल इस साइड को मूव कर रहा है या इसके जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है। इस केस में थीटा की वैल्यू जीरो होती है, इस केस में थीटा की वैल्यू भले चार्ज पार्टिकल ही क्यों ना हो, फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल मूव करेगा तो वहां पर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इतने सारे केसेज हैं जहां पर मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए इस पर हम जोर दे रहे हैं कि इस पर कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इस पर ध्यान दिए रहिएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बता ही दिया हमने आपको, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल यहां पर हम तीन सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं। एक सिचुएशन होती है कि पार्टिकल जो है वो फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा होगा। पैरेलल एंटी पैरेलल मूव कर रहा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। भाई सीधे मूव कर रहा है, कहीं फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, तो जैसे चल रहा है चलता ही रहेगा। बोलो, तो पैरेलल एंटी पैरेलल मूव करेगा, इन सिचुएशंस में कोई फोर्स काम नहीं करेगा, तो पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। सेकेंड केस आते हैं, सेकेंड केस में कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्वेश्चन आपको खूब आता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए जरा। तो जब ये परपेंडिकुलर मूव करेगा, ये फील्ड आपकी ऐसे है, मान लीजिए ऐसे ही, चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है और फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो फोर्स अपवर्ड लगा इसे, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर रोटेट कर जाएगा। तो पार्टिकल हमारा ये ऐसे क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा। अब एक फोर्स आपका F1 हो गया, दूसरा फोर्स आपका क्या हो गया, F2। रेडियस इसकी हमने ले ली R। तो ये बताइए कि F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। F1 Q V B साइन 90 क्यों हो गया बताइए, परपेंडिकुलर जा रहा है ना। और ये आउटवर्ड फोर्स आपका क्या हो गया, mb स्क्वायर अपान, तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, mb अपान qb। एक v से एक v क्या हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये मिला। आप m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, q चार्ज एंड b मैग्नेटिक फील्ड, r हो गया रेडियस। अब यहां देखिए मोमेंटम
इसी को लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू आपका हुआ पी मोमेंटम, तो आर इज इक्वल टू पी अपान क्या हो गया, क्यू बी आ गया। बोलिए, अब हम वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी इसी से निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए हम काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम यहीं से चेंज कर ले रहे हैं। V इज इक्वल टू आर क्यू वी अपान क्या हो गया, m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाफ एम बी, तो हाफ m आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपान m स्क्वायर। तो एक m से एक m क्या हुआ, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपान, मान लीजिए, देखिए फार्मूला तो याद कर लीजिए, मान लीजिए नहीं याद होता एग्जाम में तो आप इसी मेथड से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो आप। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब आते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर अपान वी। आर की वैल्यू रख दीजिए ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम बी अपान बी इंटू क्यू बी। वी से वी क्या हुआ, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपान, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यही क्या हो जाएगा, क्यू बी अपान 2 पाई। अब यहां जरा देखिए, ना तो वी आ रहा है ना आर आ रहा है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि टाइम पीरियड जो है डज नॉट डिपेंड ऑन आर, डज नॉट डिपेंड ऑन। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। इन केस कहीं एग्जाम में आ गया, आपको नहीं आता है, कंफ्यूज्ड है, तो ये इस फॉर्मूले से यहाँ से निकाल लीजिए, F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा ना। इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है ये। ज़्यादातर कंपेयर करा लेते हैं कि प्रोटॉन है ड्यूट्रॉन है, किसका रेडियस कम, तो ये ध्यान दे रहिएगा कि जैसे उन्होंने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम इस फॉर्मूले को ले लेंगे, उन्होंने कहा मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसको ले लेंगे, उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो इसको ले लेंगे। क्लियर हो गया, सब में रेडियस आ रहा है, जैसा देंगे क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर चेंज करेंगे। तो अब आते हैं मोशन ऑफ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ क्या हुआ, एक तो हो गया आपका कि पार्टिकल हमारा 0 और 180 जा रहा है, स्ट्रेट लाइन हो गया। दूसरा हो गया 90 हुआ तो कैसा पाथ हुआ, सर्कुलर हुआ। अब यही इलेक्ट्रोस्टैट पे आ जाइए, वहां पर हमने क्या बताया था, 0 180 पे स्ट्रेट लाइन, ठीक, और जब 90 जा रहा था तो क्या हुआ, तो बताओ कैसा था, पैराबोलिक था। और यहां पर 90 कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। और 90 के अलावा किसी और एंगल पे इंटर करता है, मतलब 0 180 और 90 के अलावा, तो वो कैसा हेलिक्स बनाता है, हेलिकल पाथ होता है, ठीक। अब हेलिकल पाथ में क्या हो जाएगा, ये फील्ड आपकी है, चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, ये हेलिक्स, ठीक, एंगल ये थीटा ले लिया, वेलोसिटी v, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा, v cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, ठीक। अब बताइए, हम लोग जहां पर v लेते थे उसकी जगह अब ये कौन इसको रोटेट करा रहा है, b साइन थीटा, तो r इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपान, ये हो जाएगा आपका। ध्यान दे रहिएगा, थीटा जो एंगल है बी और वी के बीच का एंगल है। रेडियस निकल आई, इसमें पिच पूछ लेते हैं। अच्छा चलो टाइम पीरियड पर निकाल लो, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान बी, और वी की जगह कौन से ले लेंगे बताइए, बी साइन, तो 2 पाई आर की वैल्यू रख दीजिए, एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी इंटू बी साइन थीटा। ये दोनों क्या हो गया, तो बताइए क्या आ जाएगा, 2 पाई एम अपान, वही सेम फॉर्मूला जो पहले वाला था वही हुआ, सर्कुलर वाला बोल दीजिए, फ्रीक्वेंसी की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब आते हैं पिच। याद करिए, पिच हमने बताया था, एक रोटेशन में जो हार्जेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 रोटेशन,
तो हमें ये निकालना इधर का रेंज की तरह हो गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू ये लगाएंगे वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी ले लेंगे बताइए? v cos, तो v cos थीटा, और टाइम आप निकाल चुके हैं, कितना आया है 2 पाई m अपॉन सर्कुलर वाला ज़्यादा तो क्वेश्चन आता, लेकिन ये भी आ रहा है। और इसके एप्लीकेशन हमने आपको बताया था किसमें किसमें किया जाता है, टीबी पिक्चर ट्यूब में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक, तो लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उस केस में फोर्स फॉर्मूला बताइए, क्या बताया था हमने? क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। इसको ध्यान समझिएगा, इस पर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपको बहुत मिलेंगी। अब सिंबल्स तो आपको सारे मालूम ही हैं। यहाँ जरा थीटा ध्यान दीजिएगा, वी और बी के बीच का एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है एंगल से। क्लियर हुआ? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी है। अब पहले हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हल्का सा बात कर लें, तब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान लिया दिया गया है, ऐसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स इसी के डायरेक्शन में लगेगा, इधर को एक्सीलरेट करेगा। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, इधर को एक्सीलरेट करेगा। चाहे जैसे हो, एंगल से कोई मतलब नहीं है। चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, आपने फील्ड वहां पर लगाया, पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर जाएगा, निगेटिव तो फील्ड के अपोजिट में एक्सीलरेट कर जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? बोलिए, जिस भी डायरेक्शन में होगा फोर्स उसके या तो पैरेलल या तो उसके एंटी पैरेलल काम करेगा। तो यहाँ थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है। एक तो इसका आता है वेक्टर नोटेशन, तो वेक्टर नोटेशन में F इज इक्वल टू क्यू बाहर स्केलर है, तो ये हो गया E प्लस बी क्रॉस बी। ये भी कई बार आया हुआ है। अब यहां पर एक एक क्वेश्चन देखिए, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब ध्यान समझिए कि एक एक पॉइंट। इफ E इज इक्वल टू 0 हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, केवल मैग्नेटिक फील्ड हो, उस केस में जो नेट फोर्स हमारा आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स के ही इक्वल होगा और हो जाएगा क्यू वी वी। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि इफ B इज इक्वल टू 0 हो, अब B 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो उस केस में जो हमारा नेट फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा? Q इंटू। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ Q इज इक्वल टू 0 अनचार्ज पार्टिकल हो, अनचार्ज पार्टिकल होगा तो आपका ये भी 0 ये भी 0, तो नेट फोर्स हमारा कोई फोर्स काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ V इज इक्वल टू 0 पार्टिकल रेस्ट में हो, दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड हैं, लेकिन पार्टिकल रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स वहां काम, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा? पॉइंट क्लियर हो गया? बोल दीजिए। अब ये बताइए मैग्नेटिक फोर्स कब कब 0 होगा, ये बता दो। ऐसे देख के बताओ, ये बता चुके थे। Q 0 हो, V 0 हो, B 0 हो, थीटा 0 या 180 डिग्री हो, इन सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा? और इलेक्ट्रिक कब 0 होगा? दो कंडीशन में, या तो E 0 हो या तो Q 0 हो। क्लियर हो गया? तो इस पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे। कोशिश लोगों की थी कि कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम इस पर रखी जाए, तो इस पर लेते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें केस फर्स्ट दिया गया कि V एंड B ये कोलिनियर हों,
मतलब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हों। इधर देखिए, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल। अब ये बताओ इधर चल रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा? केवल क्या क्या काम करेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? बोलिए। अब इधर देखिए, E parallel to B and both these fields are perpendicular to B। कह रहे हैं कि E is parallel to B and both these fields are, मतलब ये E और B दोनों पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हो जाएंगी और B के परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। उस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा वो हो जाएगा QE प्लस QB। बोलिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। V एंड B म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इधर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक। तो अब चार्ज पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू और QE इज इक्वल टू, Q से Q क्या हुआ? V इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा? Here, when electric and magnetic field both are perpendicular to each other, in this situation electric and magnetic forces are equal to each other and charge particle move in straight line without any deviation। डिविएट नहीं होगा, सीधे क्या करेगा? वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। क्यों होगा? क्योंकि नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जब जीरो होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट होते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एज अ वेलोसिटी सेलेक्टर। किसी पार्टिकल का वेलोसिटी सेलेक्ट करना है तो हम E और B कैसे रख देंगे? मान लिया 10 मीटर पर सेकंड रखना हमें, तो इसको हमने 20 कर दिया, इसको हमने 2 कर दिया, तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, और इसी वेक्टर नोटेशन एक बार बहुत पहले MNR होता था, वहाँ पूछा गया था। तो E क्रॉस B अपान, बताइए, मॉड B का होल। और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने आपको बताया था, उसका डायरेक्शन निकलवाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही C इज इक्वल टू था E क्रॉस B अपान मॉड B का। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बोलो। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत हल्का सा होता है, बस लैंग्वेज देंगे वहाँ समझ लिए तो यही एक लाइन का क्वेश्चन आपका हो जाया करेगा। इसके बाद आते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? ये मेटलिक डीज होती हैं ऐसे ही ये, और इसका यूज किया जाता है हैवियर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करने के लिए, टू एक्सीलरेट द हैवियर चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा। और लाइटर चार्ज पार्टिकल किससे हम लोग करते हैं? बीटाट्रॉन से। जैसे ये साइक्लोट्रॉन होता है वैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह एक्सीलरेट करना तो हम किसको यूज करेंगे? बीटाट्रॉन। कॉन्सेप्ट इसका क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री देन इट रोटेट इन सर्कुलर पाथ। इसी पे काम करता है। और कैसे काम करता है ये जो है, ये हमने AC सोर्स यहाँ पे यूज कर लिया। ये जो है ये मेटलिक, ये दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, जिससे फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर ये विंडो होती है, ठीक। अब चार्ज पार्टिकल जैसे हमने यहाँ रखा, तो चार्ज पार्टिकल रखने से क्या हो जाएगा? उस पर फोर्स काम करेगा, फोर्स काम करेगा। और यहाँ पर जो हमने ये सोर्स लगाया है, ये क्या करेगा? अब इसको पॉजिटिव कर दिया, उसी समय इसको क्या करेगा? निगेटिव कर देगा, इधर को अट्रैक्ट होगा। जैसे यहाँ आएगा, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव करेगा, तो वो एक्सीलरेट होना शुरू कर देगा। और एक्सीलरेट होते होते ये सीधे विंडो से जंप करके जहाँ पर इसको अटैक करना है
ठीक। तो ये जो है साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट, इसमें सारे फॉर्मूले जो अभी हम लोग सर्कुलर वाले पढ़े थे वो सारे फॉर्मूले इसमें रहेंगे। रेडियस का वही फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला, ठीक, मोमेंटम का वही फार्मूला, तीनों फार्मूले, बस नाम इसमें साइक्लोट्रॉन आ जाएगा, क्वेश्चन का मेथड सब वही होगा, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, यहां से अब ये जो चार्ज पार्टिकल का फोर्स था वो हो गया। अब हम वो आ रहे हैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, उस पर फोर्स क्या काम करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी, ये पी क्यू कोई कंडक्टर है, एंगल थीटा है, करंट इसमें आई है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है F = IBL साइन थीटा। ठीक, I करंट हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड हो गई, L लेंथ हो गया इसका, और थीटा इन दोनों के बीच का, किन दोनों के बीच का, I और DL। इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, देखो F = I DL क्रॉस, ठीक, I DL इसलिए कहा गया, I तो स्केलर क्वांटिटी है, तो DL इसमें लगा तो ये वेक्टर बना, तो I DL क्रॉस B। कहने का मतलब सीधा ये हो गया, करंट की डायरेक्शन और फील्ड के बीच का एंगल थीटा होता है। करंट का डायरेक्शन ये हो गया ऐसे, ये, और ये फील्ड, ये एंगल आपका थीटा हो गया। डायरेक्शन यहाँ भी निकालने का मेथड वही राइट हैंड रूट आप लगा दीजिए, कि जैसे अब यहाँ पर आपको निकालना है करंट का डायरेक्शन। देखिए फिंगर्स आपकी आई से किधर की ओर जाएं, बी की ओर जाएं। अब देखिए यहाँ पर बी से इधर निकालना होता तो ये अपवर्ड हो जाता, तो कैसे होगा, परपेंडिकुलर कैसा होगा, तो फोर्स इसमें हमेशा परपेंडिकुलर कैसा हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया। राइट से आप वही वेक्टर रूल से निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो आते हैं हम लोग थीटा की वैल्यू, थीटा 0 होगा या 180 डिग्री होगा, उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वायर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो नेट फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक, इस पर एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया जाए, कोई वायर है ऐसे, ये फ्री ऐसे हवा में ऐसे है, तो ये वेट इसका डाउनवर्ड्स काम करेगा, फोर्स अपवर्ड काम करेगा। तो F = हम लोग लेंगे mg, और F की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो ILB, और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, = इस पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, करंट इसमें फ्लो हो रही थी, फोर्स अपवर्ड काम कर रहा है, mg डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, इसको बैलेंस करेगा, तो IBL = mg, इस पर आपको मिलेगा क्वेश्चन। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने आपको बता ही दिया। इसके बाद आते हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इस पे देखिए, ये हमने दो वायर ले लिए, करंट I1 एंड I2 है, इनके बीच सेपरेशन R है। ठीक, तो पहले तो हम फील्ड निकालेंगे, इसकी वजह फील्ड कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। इसकी वजह से यहां क्या हो जाएगी, अपवर्ड। अब इस पर आप फोर्स निकाल लीजिए, किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। इस पर निकालेंगे फोर्स, तो दोनों फोर्स एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसको याद किए रहिएगा, सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। और इसको इस याद करने का तरीका ये हो गया कि मैग्नेट में सेम में क्या करता है, रिपेल करता है, सेम पोल क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ सेम में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, अपोजिट में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो ऐसे पूछ लेते हैं इसको।
अब आते हैं फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला में यहाँ लिख दे रहे हैं, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान R इंटू, ये फोर्स L इसकी लेंथ हमने ले ली, ठीक। तो इस वायर पे इसकी वजह जो फोर्स काम करेगा, ये आंसर हमारा आएगा न्यूटन में, ठीक। अब इसी को मान लीजिए ऐसे लिखा है, F अपान L म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान R। तो अब ये आंसर हमारा किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर लेंथ हमने यहां ले लिया। बोलिए, इस पर क्वेश्चन, इसमें एप्लीकेशन पे यह आ जाता है, 2 वायर्स हैं ऐसे, ये हो गया PQ RS, करंट ये I1 हो गई, ठीक। ये ऐसे फ्रीली हवा में ऐसे लटका हुआ है, तो कहते हैं भाई इनके बीच सेपरेशन क्या होगा, इस तरह का आएगा। तो mg तो हमेशा कहाँ काम करेगा, इसका डाउनवर्ड्स अपवर्ड फोर्स काम करेगा। अब अपवर्ड काम करने के लिए बताइए करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, तो सेम तो होगा नहीं, कैसा होगा, अपोजिट होगा, करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक। अब ये सेपरेशन हमने मान लो R ले लिया या H ले लिया, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा वही F इज इक्वल टू लगाएंगे यहाँ भी mg, और F की वैल्यू यहाँ हो जाएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान R इंटू L इज इक्वल टू, अकेला वायर वहां पर है तो वहां पर सीधे IBL इज इक्वल टू mg था, और यहाँ 2 वायर हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वहां पर ये लगा देंगे फॉर्मूला म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान R इंटू L, ये न्यूटन में आ गया और ये आपका mg हो गया। क्लियर हो गया सबको। कभी कभी क्या करते हैं, मास पर लेंथ कर देते हैं, तो ये L हमारा कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। जब इसके बाद इसमें कुछ एप्लीकेशंस और हैं जो पूछे जाते हैं, एक तो ये NCERT में भी है आपका, ये वायर ऐसे है, कहते हैं कि ये टेंशन 0 हो जाए, तो टेंशन 0 हो जाए, करंट इसमें I मान लीजिए फ्लो हो रही है, वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स काम करेगा, फोर्स कहाँ काम करेगा, अपवर्ड काम करे, ठीक। जैसे अब ऐसे लगाएंगे ये फील्ड, ये करंट इधर को जा रही है, फील्ड डाउनवर्ड्स ऐसे, देखिए ये फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स हो, तो फोर्स हमारा कैसे होगा, अपवर्ड हुआ। तो टेंशन 0 तब होगा जब F इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, IBL इज इक्वल टू टेंशन 0 हो जाएगा। NCERT में दोनों क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन भी उसी के आगे ये था कि रिवर्स कर दें डायरेक्शन, जो रिवर्स कर देंगे तो फोर्स कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स। उस केस में टेंशन हमारा फिर आएगा, वो हो जाएगा F प्लस mg, लेकिन जब आएगा तुम्हारा यही केस आएगा। दूसरा इसमें ये केस ये बनता है, एंगल ये थीटा है, कोई वायर ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे रुका हुआ हो, तो mg तो डाउनवर्ड्स काम करेगा ही, बोल दीजिए। ये एंगल भी आपका क्या हुआ, तो इधर क्या आएगा, mg cos थीटा, रिएक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा, इसको बैलेंस करेगा, फोर्स F लगेगा, ये थीटा है ज्योमेट्री से, एंगल भी क्या हो जाएगा, रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा, बोलिए F cos, और इधर क्या आएगा F साइन थीटा। mg साइन थीटा कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स काम करेगा, ये इक्विलिब्रियम में हो, तो बताइए क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू F cos। अब F की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू IBL इंटू, ये भी क्वेश्चन आपका मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में 2-3 बार रिपीट हुआ है, ठीक।
ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। ओके।